नमस्कार दोस्तों। चंद्रमा ने अपने रहस्य और रहस्य में सुंदरता से दुनिया के हर एक इंसान को मोहित किया है। इन रहस्यों को खोजने के लिए भारत एक बड़ा कदम उठाता है। 22 अक्टूबर सन 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया जाता है और चांद पर पहुंचकर यह स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज़ों की खोज करता है जिसको देखकर दुनिया भर में हेडलाइन छप जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान-1 मिशन चांद के साउथ पोल पर पानी होने का एक ठोस सबूत लाता है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज एक बार फिर से जाग उठता है और अमेरिका और चाइना के द्वारा लगातार चांद पर मिशंस भेजे जाते हैं। इजराइल के द्वारा भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो असफल रहता है। चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग के बावजूद भारत ने आखिरकार कैसे जाना कि चांद की सरफेस पर पानी मौजूद है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मून मिशंस यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस 5-6 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशंस भेजने स्टार्ट किए थे। तब से लेके अब तक टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ मून पर कई सारे मिशन भेजे जा चुके हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इन मिशंस में स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है ताकि वो चांद के पास से गुजरे, चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर ना लगाए बल्कि चांद के बगल से गुजर जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा जनवरी 1959 में लॉन्च किया जाता है, जब लूना 1 चांद के ऑर्बिट के चक्कर लगाए बिना चांद के बगल से गुजरता है। इसके 2 महीने बाद ही अमेरिका ने अपना पहला फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया था। मार्च 1959 में स्पेसक्राफ्ट का नाम था पायनियर 4। फ्लाई बाय मिशन का मकसद होता है दूर से ही चांद की स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है, जब दुनिया के सामने चांद की करीब से ली हुई फोटो सामने आती है। ये वो तस्वीर है जो मून के डार्क साइड की है, जो आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है। चांद को स्टडी करने के लिए मून मिशंस की अगली कैटेगरी आती है ऑर्बिटर मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाने लगते हैं, जिन्हें लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। अब तक सभी देशों द्वारा लगभग 40 से ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस भेजे जा चुके हैं। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन एक बार फिर सोवियत यूनियन के द्वारा साल 1966 में लूना 10 लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है मून मिशंस की, उसे इम्पैक्ट मिशंस कहते हैं। इम्पैक्ट मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों ओर उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। उसी दौरान स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पे जाके क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के दौरान यह चांद की सरफेस पे जाके इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इसे इम्पैक्ट मिशंस कहा जाता है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्रैश लैंडिंग कराने का क्या मतलब हुआ। इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जब तक क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, जब स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा चांद की सरफेस पे इम्पैक्ट करता है, उस समय में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग ली जा सकती है। इसी कारण इम्पैक्ट मिशंस जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशंस की, वो है लैंडर मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। चांद पर जाके क्रैश नहीं करना, आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करनी है ताकि एक स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर आराम से उतारा जा सके। और जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का चांद पर जाकर लैंडिंग करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। यह करना आसान नहीं होता दोस्तों। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ये करने की कोशिश की तो लगभग 15 अटेम्प्ट्स में वो फेल हुए। साल 1966 में पहली बार सक्सेसफुल चांद पर लैंड करने वाला देश एक बार फिर से सोवियत यूनियन बनता है, जब उनका स्पेसक्राफ्ट लूना 9 चांद पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। इसी स्पेसक्राफ्ट ने जाकर चांद की सरफेस की पहली फ़ोटो खींची थी। ये वो फ़ोटो है दोस्तों, ज़्यादा हाई क्वालिटी फ़ोटो तो नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रयान-1 की। चंद्रयान-1 हमारा एक इनमें से तीसरी कैटेगरी का मिशन था, जिसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है।
और स्पेसक्राफ्ट का जो हिस्सा चांद की सरफेस पे जाके क्रैश लैंडिंग करता है इसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास अल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। यह एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था। जैसे जैसे यह क्रैश लैंड करने के लिए चांद के नज़दीक आ रहा था, इसी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है कि चांद की सरफेस में पानी मौजूद है। मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश करता है शेकल्टन क्रेटर पर जाकर, जो चांद की सतह पर एक पॉइंट है, और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को नाम दिया जाता है जवार पॉइंट। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर था जो ऑर्बिटर मिशन कर रहा था। बिना ऑर्बिटर के तो मून इम्पैक्ट मिशंस खैर लॉन्च भी नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, मून मिनोलॉजी मैपर। जब मून इम्पैक्ट प्रोब चांद पर जाकर क्रैश लैंड किया तो चांद पर मौजूद मिट्टी हवा में उड़ती है, और उस मिट्टी को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने, और इस एनालिसिस से पता चलता है कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। ये वो तस्वीर है दोस्तों जिसमें चांद के साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी को ब्लू शैडो के रूप में दिखाया गया है। इस मिशन को इसरो द्वारा 386 करोड़ यानी $88.73 मिलियन खर्च करके 2 साल तक चांद की सरफेस का सर्वे करने के लिए लॉन्च किया जाता है। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के 10 महीने 6 दिन 19 घंटे 7 मिनट और 49 सेकंड के बाद इसरो का कनेक्शन इससे टूट जाता है। अगस्त 29, 2009 के बाद इसरो का इस स्पेसक्राफ्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।